नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी ने एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है और 26 जनवरी को हुए घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम करने की नीयत से पूरे क्रम को अंजाम दिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। भी कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हुए थे, वो करती हैं और साफ तौर पर ये इंडिकेट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र था किसान आंदोलन को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। लेकिन शायद वो भूल गए। इधर आ जाए, तो यहाँ से ना आ जाए जी सर जी। आज किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो किसान आंदोलन को दबाने की केंद्र सरकार की साजिश थी वो उसमें नाकाम रही और आज किसान और मजबूती से खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से इस किसान आंदोलन के साथ है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था और ये कहा था कि जो भी सुविधाएं बन पड़ेंगी दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। और दिल्ली सरकार ने चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, पानी और सभी चीज़ों की व्यवस्था किसान आंदोलन के लिए की, क्योंकि किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई है किसानों के खिलाफ, उन कानून को वापस करने के लिए किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कारण है कि आज स्थानीय लोग ही किसानों का विरोध कर रहे हैं? वहाँ पे जहाँ किसानों के जो है टेंट लगे हैं, तंबू लगे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को शराब के नशे में ये काफ़ी हुड़दंग मचाते हैं, जिससे कि उनकी जो रोजी रोटी है वो भी समाप्त हो चुकी है। और पिछले 2 महीनों से लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो अब जो है 26 जनवरी के बाद इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया किसानों का। क्या कारण है? देखिए, स्थानीय लोगों को किसानों से कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि किसानों से हज़ारों की तादाद में किसान आए हैं तो स्थानीय दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। स्थानीय इकोनॉमी को उससे बढ़ावा मिला है। वो जो हुड़दंगी है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की, आप देख रहे हैं ना, इतने लोग पकड़े गए। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई उन लोगों की तस्वीरें जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। वही लोग 2-4 की संख्या में आकर वहाँ पर हुड़दंग कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय जनता कोई भी परेशानी हुई है, स्थानीय जनता का इससे रोजगार बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें ली जा रही, इतने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान है, तो स्थानीय दुकानों से सौदे लिए जा रहे हैं और स्थानीय दुकानदार उससे बहुत खुश हैं। वहाँ पर जो लाल किले में जो झंडा जो फहराया गया है, आपको क्या मानते हैं, वो सही किया है, गलत किया गया है? बिल्कुल गलत किया। लाल किले में इस तरह की घटना देश को शर्मसार करने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि ये घटना कैसे घटित हुई, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार किसानों को ठहरा रही थी, लेकिन असली जिम्मेदार केंद्र सरकार थी, क्योंकि किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका था। उसको कैसे विफल किया जाए, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोच रही थी और उनको था कि जब ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में 26 जनवरी को निकलेगा तो ये षड्यंत्र किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर करके इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। और हुआ वही जो चाह रहे थे। और आपने देखा हुआ जनता का इससे रोजगार बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें ली जा रही, इतने हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान है, तो स्थानीय दुकानों से सौदे लिए जा रहे हैं और स्थानीय दुकानदार उससे बहुत खुश हैं। वहाँ पर जो लाल किले में जो झंडा जो फहराया गया है, आपको क्या मानते हैं, वो सही किया है, गलत किया गया है? बिल्कुल गलत किया। लाल किले में इस तरह की घटना देश को शर्मसार करने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि ये घटना कैसे घटित हुई, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार किसानों को ठहरा रही थी, लेकिन असली जिम्मेदार केंद्र सरकार थी, क्योंकि किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका था। उसको कैसे विफल किया जाए, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोच रही थी और उनको था कि जब ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में 26 जनवरी को निकलेगा तो ये षड्यंत्र किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर करके इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। और हुआ वही जो चाह रहे थे। और आपने देखा होगा कि कैसे वो हुड़दंगी भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध रखता है, कैसे उनकी सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं लोकल स्थानीय, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। और जहाँ जहाँ भी हुड़दंग हो रहे हैं वहाँ पर सीधा
तौर पर कोई न कोई भाजपा का कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व है। और पूरी पुलिस व्यवस्था 26 जनवरी की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो बड़ी चाक चौबंद होती है। कई लेयर की बैरिकेडिंग होती है और उनके पास आंसू गैस होते हैं और आपके वाटर कैनन होते हैं, पानी की बौछारें छोड़े थे। किसी भी कीमत पर किसी को भी लाल किले तक नहीं जाने दिया जाता है। ऐसे में वो लोग कैसे लाल किला तक पहुँचे, ये एक बड़ा प्रश्न अपने आप में है। धन्यवाद।